नमस्कार। आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स वॉइस यूट्यूब चैनल। आरसीबी पहले स्थान पर है पॉइंट टेबल में। 11 में से 7 मैच उन्होंने जीते हैं और नेट रन रेट उनका बहुत अच्छा है, +1.103। और केकेआर 6 मैच लगातार हारने के बाद पिछले 4 मैच उन्होंने जीते हैं, तो थोड़ा बहुत प्लेऑफ की दौड़ में बने हुए हैं। 10 में से 4 मैच उन्होंने जीते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स टेबल में, जहां तक पॉइंट्स टेबल का सवाल है, वो 8वें स्थान पर है। तो कलकत्ता को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और जहां आपको याद हो कि हमने जब आरसीबी और एमआई का एनालिसिस किया था, तो हमने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा मैदान है। 84 मीटर रायपुर की सामने वाली बाउंड्री है, जो बॉलर्स की तरफ बाउंड्री होती है, और ऑन एंड ऑफ की साउथ की बाउंड्री 80 मीटर लंबी है। बहुत बड़ा मैदान है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये लो स्कोरिंग पिच है। यहाँ पे जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसको बहुत एडवांटेज होगा। पेसर्स का यहाँ दबदबा रहता है। तभी तो आपने देखा भुवनेश्वर कुमार ने क्या तबाही की एमआई की इनिंग्स में, और बाद में दीपक चाहर और कॉर्बिन बॉश ने धमाका कर दिया आरसीबी की पारी में। ये तो शुक्र है कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी में एक छक्का लगा दिया, जो टीम आरसीबी की टीम 2 रन से 2 विकेट से जीत गई। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है 7 मैच खेले गए आईपीएल के, 5 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 149, और रन गति जो प्रति ओवर बनती है वो 7.61 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाज, और खास तौर से पेसर गेंदबाज, कितने हावी रहते हैं। आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि आपको याद होगा कि 18 अप्रैल 2026 को दिल्ली के खिलाफ एक मैच में फिल सॉल्ट को अंगूठे में चोट लग गई थी। वो अपने देश यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। हमारे सूत्रों से खबर यह है कि मुंबई इंडियंस के मैच से एन पहले वो आरसीबी के कैंप में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एमआई का मैच खेला नहीं। शायद थोड़ी प्रिकॉशन ले रहे होंगे। और अगर कल वो मैच खेलते हैं, यानी कि 13 मई को मैच खेलते हैं, तो आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि फिल सॉल्ट आप जानते हैं बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है। तो जैसा कि मैंने आपको पिच की कहानी बता दी, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगा, जैसे एमआई के खिलाफ आरसीबी ने की। ठीक है। और आरसीबी ये चाहेगा ये मैच जीत जाए। तो अब ये मैच जीतेगा कौन? देखिए, अगर टीम बैटिंग सेकंड करती है और पहली आरसीबी पहले गेंदबाजी करती है, तो जो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का स्पिन बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चूंकि पेसर्स फ्रेंडली पिच है, तो पेसर फ्रेंडली पिच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जहां तक कि केकेआर का सवाल है। केकेआर के पास गेंदबाज अच्छे हैं, अनुकूल रॉय हैं, वैभव अरोड़ा हैं, सुनील नारायण, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन भी हैं, लेकिन उनकी स्पिन बहुत बड़ी ताकत है। तो जो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोबारा चल गए हैं, अनुकूल रॉय दोबारा चल रहे हैं, ये 3 स्पिनर्स के बल पर वो लगातार 4 मैच जीत रहे हैं। तो जहां तक कि पेस की डिपार्टमेंट का सवाल है, उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत दिखाई देती है। और आरसीबी के पास तो भाई भुवनेश्वर कुमार है, जोस हेजलवुड, रसिक सलाम डार, रोमारियो शेपर्ड, 4 बढ़िया पेस गेंदबाज हैं। और भुवनेश्वर कुमार ने एमआई के खिलाफ इस स्टेडियम पे बहुत अच्छा किया, और तो उनके हौसले बहुत बुलंद हो गए। तो मैं ये समझता हूं, टॉस जीतकर आरसीबी पहले गेंदबाजी करती है, तो आरसीबी इस मैच को जीतने जा रही है। ठीक है।
और अगर आरसीबी को पहले बैटिंग करनी भी पड़ती है तो आरसीबी के बैट्समैन में वो दम है, खासतौर से फिल सॉल्ट के वापस आने के बाद में। एमआई के खिलाफ फेलियर हो गया, लेकिन विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। रजत पाटीदार और टिम डेविड बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सब। आरसीबी जरूर फेल होगी, लेकिन आरसीबी अगर विराट कोहली टिक गए, 10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर टिक गए, तो विराट कोहली में वो क्षमता है कि वो आसपास, अपने आसपास स्ट्राइक रोटेट करेंगे और टीम को मैच जिता देंगे। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरसीबी 2 मैच हारने के बाद एमआई के खिलाफ जीती है, और रायपुर उनका घरेलू ग्राउंड है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी इस मैच में फेवरेट है, चाहे वो पहले बैटिंग करे, चाहे पहले बॉलिंग करे। तो इन शब्दों के साथ फिल सॉल्ट के अलावा आरसीबी अपने प्लेइंग 11 में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। फिल सॉल्ट जेकब बेथल की जगह खेलेंगे। और जहां तक केकेआर का सवाल है, केकेआर भी उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन इस समय खेल रहा है, तो वो भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।